Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well and your preparation is going good. The topic is block diagram of a computer. One of the most important topic and one of the favorite topic of JKSSB. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो ब्लॉक डायग्राम आपको कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सीपीयू के रिलेटेड हो, कंट्रोल यूनिट के रिलेटेड हो, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के रिलेटेड हो, मेमोरी यूनिट के रिलेटेड हो, तो इस पे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते हैं. तो बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 जहां पर हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स कंपोनेंट्स, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ एंड प्लीज़ आई रिकमेंड यू आप उस लेक्चर को देखना. पूरा किस्सा आपको सिलेबस का समझ में आ जाएगा एंड बहुत सारे एमसीक्यूज उस लेक्चर से निकलते हैं. सो आई रिकमेंड यू आप उस लेक्चर को पहले देखिए, उसके बाद इस सीरीज को ज्वाइन करना. सो दैट इज एक्चुअली द बेस ऑफ द सिलेबस एज वेल एज द कंप्यूटर एंड दिस ब्लॉक डायग्राम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा. अगर ये चीज़ आपको समझ में आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंप्यूटर का आपको राउंड फिगर मैं कह रहा हूँ 40% गेम आपको समझ में आई. ठीक है ना. तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर और वी कैन से आईपीओ मॉडल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक जेकेएसएसबी एस्पिरेंट के लिए. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं, वहाँ पे मैं वर्बली आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूँगा. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ लेक्चर नंबर 5 जो आएगा वो डायरेक्टली एमसीक्यूज़ पे आएगा. उस पर हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करेंगे. जितना भी हमने पढ़ा है उस पर जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो हम पहले करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ेंगे. एज आई हैव गिवन दी प्रॉमिस कि हम एमसीक्यू साथ साथ करेंगे. अगर कोई बच्चा क्लास 11th में पढ़ रहा है तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर दैट इज़ फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस. ठीक है ना. अभी हमने इनपुट डिवाइसेस नहीं पढ़ा है, बट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स कंपोनेंट्स वहाँ पे हमने इनपुट अ बिट पढ़ा था कि इनपुट कहाँ से, इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस. ठीक है ना. अब यहां से इनपुट यूनिट हमारा स्टार्ट होता है बेटा. क्या होता है बेटा स्टार्ट? हमारा इनपुट यूनिट स्टार्ट हो रहा है. अब इनपुट यूनिट क्या होते हैं? इनपुट यूनिट जहां से हम इनपुट लेते हैं, बट इट इज नॉट एंड. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मेरे पास जैसे स्कैनर है, जैसे माउस है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, ये क्या है बेटा? मेरे इनपुट डिवाइसेस हैं. बट क्या मैं इनको इनपुट यूनिट कह सकता हूँ? 100% मैं इनको इनपुट यूनिट कह सकता हूँ. तो सर क्यों आप इनपुट यूनिट से हमें कंफ्यूज कर रहे हैं? व्हाई यू आर यूजिंग द टर्म इनपुट यूनिट? लिसन बेटा, इनपुट देना इट इज नॉट ए बिग डील, बट इनपुट को कन्वर्ट करना जो मशीन को समझ में आए, that is working of input unit. Let me make you aware about this thing. Suppose for example here is a person A and here is a person B. ठीक है ना. अब पर्सन A उर्दू लैंग्वेज जानता है, पर्सन बी इंग्लिश लैंग्वेज जानता है. अब दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बैरियर आता है, दैट इज अ लैंग्वेज. इनको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है. अब ये एक पर्सन फॉर एग्जांपल एक्स को हायर करते हैं जो ट्रांसलेटर एज काम करेगा. जो भी पर्सन ए बोलेगा उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और जो भी पर्सन बी बोलेगा उसको वो उर्दू में कन्वर्ट करेगा. सो नेसेसरली यहाँ पे इसको दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए. अगेन प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स कंपोनेंट्स में, तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर, एडिटर, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. बट बिफोर वी प्रोसीड विद द इनपुट यूनिट, ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. जैसे ही पर्सन ए ने इसको कोई भी मैसेज पास की, इसको ट्रांसलेट करेगा. सेम इज द केस विद इनपुट यूनिट. अगर आपने इनपुट यूनिट में फॉर एग्जांपल दबाया हेलो, तो क्या आप समझते हैं हेलो क्या है बेटा? हेलो एक स्ट्रिंग है. ठीक है ना. ये एक वर्ड है, बट कंप्यूटर में हम इसको एक स्ट्रिंग कहते हैं. ठीक है ना. अब ये हेलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? हेलो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली बाइनरी में. एच का बाइनरी एक होगा फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे करके, ई का बाइनरी एंड एल का बाइनरी, एल का बाइनरी, ओ का बाइनरी. उसके बाद इस पे जो नेसेसरी ऑपरेशन है वो हो जाएंगे. सो पहली क्या चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है. अब देखो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा आपको पता चलेगा. जहाँ से हम इनपुट यूनिट, यहाँ पे है बेटा इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट जहां से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं हमारे कंप्यूटर को, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, तो इससे हम क्या करते हैं बेटा? इनपुट देते हैं. अब इनपुट यूनिट फंक्शन कैसे करता है? ये इनपुट लेगा यूजर से. अब यूजर ही इसके साथ खेलता है. अगेन पीपल में कंपोनेंट नंबर 5 और 6
पीपल में हमने पढ़ा था एंड यूजर। एंड यूजर वही होता है बेटा जो इन आईटी सर्विसेज को इस्तेमाल करता है। दैट इज द केस, मैं बार बार कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंपोनेंट्स, दैट इज द बैकबोन ऑफ जेकेएसएसबी कंप्यूटर। वो समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, जो इनपुट ले रहा है किससे ले रहा है बेटा, यूजर से ले रहा है। ये कौन यूजर है बेटा, ये कोई भी आईटी प्रोफेशनल भी हो सकता है, एंड यूजर भी हो सकता है। फिलहाल के लिए एक एंड यूजर है। अब जैसे ही मैंने ए लिखा है, ए किस पे मैं लिख सकता हूं बेटा, कीबोर्ड पे लिख सकता हूं। ये ए इसके आस्की कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाइनरी मशीन को अंडरस्टैंड होगा। मशीन को डायरेक्टली अंडरस्टैंड ए नहीं होगा, इसको बाइनरी अंडरस्टैंड होता है। तो बेसिकली यहां पे इनपुट डिवाइस की जगह मैं इनपुट यूनिट यूज कर रहा हूं, बिकॉज द थिंग इज यहां पे खाली मैं इनपुट नहीं दे रहा हूं, बट इनपुट के साथ साथ कन्वर्जन्स हो रहे हैं। किसको कन्वर्जन हो रहे हैं बेटा, इनपुट के साथ साथ जो भी मैं डेटा दे रहा हूं इनपुट डिवाइसेस के साथ, वो इनपुट डिवाइस वही इनपुट यूनिट को कन्वर्ट करेगा इस डेटा को टू द मशीन रीडेबल फॉर्मेट। यहां तक आपको समझ में आया? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा मैंने क्या कहा। सिंपल सी बात है, इनपुट यूनिट क्या करेगा बेटा, आपसे इनपुट लेगा। जैसे कीबोर्ड पे मैंने इंटर किया बेटा, ए मैंने इंटर किया। अब यही ए किस में कन्वर्ट होगा, मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इज ए अंडरस्टैंडेबल टू मशीन, इज ए रीडेबल टू मशीन? नो सर, इट इज नॉट रीडेबल टू मशीन। विच लैंग्वेज इज रीडेबल टू मशीन? सर, इट इज ए बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1। सो बेसिकली इनपुट यूनिट करेगा क्या, अगर आप एक कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, डोंट थिंक दैट कि मैं यहां से ए दे रहा हूं तो वहां पे भी ए डिस्प्ले हो रहा है। बहुत बड़ा प्रोसेस है इसमें, वही हम समझने वाला है। जैसे आपने इनपुट डिवाइस पे कोई भी की प्रेस की, वो एक मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रोसेस करने से पहले, प्रायर टू द प्रोसेस, उस चीज को प्रोसेस करने से पहले वो मेन मेमोरी में सेव हो जाता है। लुक एट द डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट यूनिट से एक इनपुट उठाया ए, ये किस में बेटा कन्वर्ट हो गया, इसके जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट हो गया। ये डायरेक्टली चला जाएगा बेटा मेन मेमोरी में चला जाएगा। कहां पे, मेन मेमोरी में। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले सेव होगा, पहले प्रोसेस नहीं होगा। एंड अगेन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कीबोर्ड में जो हम की स्ट्रोक्स यूज कर रहे हैं, इसके लिए एक मेमोरी हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं की बफर एरिया। क्या कहते हैं बेटा, की बफर एरिया। की बफर एरिया इज नथिंग, इट विल स्टोर योर कीज। जो भी आप की प्रेस करोगे वो की प्रेस स्टोर कहां पे होगा बेटा, की बफर वैल्यू में स्टोर होगा। उसके बाद ये मेन मेमोरी में चला जाएगा। आई होप थोड़ी बहुत डिटेल में हम गए, बट आई होप कि यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। सो अगर आपको क्वेश्चन आया विच इज द फर्स्ट यूनिट दैट इज यूज्ड इन ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल, सो दैट इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट इज द फर्स्ट फेज। यहां तक समझ में आया, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस में, वहां पे भी क्लियर करूंगा, या तो फिर एक बारी फिर से इस लेक्चर को रिपीट करना, आपको ये चीज समझ में आएगी। उसके बाद बेटा है सीपीयू। यहां पे अगर हम ऊपर देखेंगे ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर में, सिंपल सी बात है, इतना मैसी हमें जानने की जरूरत नहीं है बेटा। सिंपल सी बात है, मेरे पास यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस है आईडी फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस। यहां पे है बेटा प्रोसेसर विच वी कॉल्ड एज सीपीयू। उसके बाद है आउटपुट। अब ये कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन सीपीयू, ठीक है ना। तो यहां पे सिंपली प्रोसेसर है जो कि एक सीपीयू, उसके बाद आउटपुट है, ठीक है ना। इस ब्लॉक डायग्राम को आप फोटोग्राफ उठाना, ये अपने पास रखना, यहां से लेक्चर देखना और वहां से ब्लॉक डायग्राम देखना, इट वुड बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है ना। चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब जैसे हम सीपीयू पे आते हैं, सीपीयू किसके जैसे हैं बेटा, ह्यूमन ब्रेन के जैसे हैं, ठीक है ना। अगेन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन ब्रेन, दैट इज बेटा सीपीयू। किसको हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन ब्रेन, सीपीयू। ये क्या करता है, जैसे हमारा ब्रेन हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कि आपको फॉर एग्जांपल आपको किसी ने प्रिक किया है, वो प्रिक किसको जाता है, वो सिग्नल किसको जाती है, ब्रेन को जाती है। सेम वाइज जैसे ही हमने कोई इनपुट दिया या फिर हमने आउटपुट लिया, ये सारी एक्टिविटी को कौन मैनेज कर रहा है बेटा, एक सीपीयू मैनेज कर रहा है।
समझ में आई बात? क्या करना है बेटा, हर एक एक्टिविटी को, हर एक टास्क को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू, जिसको हम, जो किसके सिमिलर है? एक ह्यूमन ब्रेन के सिमिलर है। जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, वेट फॉर ए मोमेंट, इसको हम फिर से एएलयू में क्लियर करेंगे। दैट इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है ना? जो ये ALU है और CU है, ये सिंक्रोनसली आपस में काम कर रहे हैं। सिंक्रोनसली होता क्या है, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, टू बी ऑनेस्ट वो चीज़ें थोड़ी हाई लेवल चीज़ें जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। वीडियो एंड म्यूजिक मस्ट बी सिंक्रोनाइज। व्हाट डज इट मीन? जैसे वीडियो चलेगा वैसे म्यूजिक भी चलेगा। सेम इज द केस विद ALU एंड CU। ALU जैसे चलेगा वैसे CU चलेगा, CU जैसे चलेगा वैसे ALU चलेगा। सो बोथ आर एट सिंक। ठीक है ना? अगर ALU चला, कंट्रोल यूनिट 100% चलेगा उस टाइम पे। अगर ALU नहीं चला तो कंट्रोल यूनिट का काम ही गया। ठीक है ना? तो ये चीजें सिंक्रोनाइज का मतलब होता है। अच्छा, CPU प्रोसेसेस डेटा एज होल, मतलब क्या है इसका? जितना भी इसको डेटा दिया जाएगा, ये पैचेस में इसको कन्वर्ट, डिवाइड नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास एक बंदा काम कर रहा है, आपके पास एक बंदा काम कर रहा है। आपने इसको फॉर एग्जांपल 10 टास्क दिए। ये क्या क्या एक ही साथ 10 टास्क करेगा? नहीं, ये इसको 1 बाय 1 डिवाइड करेगा। ठीक है ना? तो 10 फॉर एग्जांपल 10 टाइम स्लॉट्स में 10 काम करेगा ये। बट ऐसा CPU नहीं करता है। अगर CPU को मैंने यहां से दिया फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू, अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हेलो हाउ आर यू किस में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा? ये मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कहां पे सेव होगा बेटा? मेन मेमोरी में सेव होगा। तो ये क्या करेगा? ये इसको एज अ होल प्रोसेस करेगा। इट विल नॉट टेक हेलो फर्स्ट हाउ आर यू, ये इसको 4 पैच नहीं बनाएगा, रादर इट विल कंसिडर इट एज अ 1। दैट इज द केस यहां पे दिया गया है। CPU प्रोसेस डेटा एज होल, यानी कि पूरा एक ही पैच, जितना भी हम इसको टास्क देंगे, इसको एक ही पैच में ये एज प्रोसेस करेगा। डन विद इट? समझ में आई बात? अब देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ठीक है ना? ये था क्वेश्चन वहां पे, बेसिक क्वेश्चन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन ना आए, हार्डली मैटर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन ना आए, हार्डली मैटर्स। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी मैंने पेपर देखे हैं, सारे के सारे पेपर में जो क्वेश्चंस बेसिक आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ALU। बेटा 2 चीजों से ALU बना है। सबसे पहला सर क्या? अर्थमेटिक। किससे बेटा बना है? सबसे पहले अर्थमेटिक, उसके बाद लॉजिकल यूनिट। मीन्स दैट ALU में कौन से 2 सेट हैं बेटा? एक है सर अर्थमेटिक यूनिट, दूसरा है लॉजिकल यूनिट। दोनों को मिला के अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बना, जो बेटा किसका पार्ट है? जो CPU का पार्ट है। ठीक है ना? समझ में आ रही है यहां तक बात? नाउ डेटा जो हम इनपुट यूनिट से दे रहे हैं, ये किस में जाता है बेटा? मेन मेमोरी में जाता है। अब भी इनपुट यूनिट में मैंने क्लियर किया है, डेटा जो भी इनपुट यूनिट से आ रहा है वो कहां पे सेव होता है बेटा? मेन मेमोरी में सेव होता है। उसके बाद ALU कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दैट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट हियर। लिसन, मैं क्या यहां पे कह रहा हूं, अगर मैंने यहां पे एंड लिखा, इज इट लाइक दिस? A पहले है, N पहले, N उसके बाद है, D उसके बाद है। इज इट लाइक सेपरेट? नहीं ना, डजंट मेक सेंस कि मतलब ये सेपरेट ही है। जब हमने यहां से A टाइप किया, उसके बाद N टाइप किया, उसके बाद D टाइप किया, कीबोर्ड ट्रीट देम एज सेपरेट। कीबोर्ड इनको एक साथ नहीं ले रहा है। ठीक है ना? जैसे फॉर मैं आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग टर्म लग रही है आपको, लेट मी मेक इट क्लियर टू यू। आप कीबोर्ड पे बैठो, आप A लिखो सबसे पहले, कीबोर्ड विल कंसिडर इट एज ए करेक्टर। उसके बाद आप N लिखो, कीबोर्ड विल कंसिडर इट एज सेकंड करेक्टर। उसके बाद D लिखो, कीबोर्ड विल कंसिडर इट एज थर्ड करेक्टर। तीनों को मुझे मिलाना है, एक एंड बनाना है, तो इनके लिए एक ऑपरेशन चाहिए बेटा। इनके लिए ऑपरेशन चाहिए। A अपने बाइनरी में कन्वर्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 1 0 फॉर एग्जांपल। उसके बाद
n मैंने कन्वर्ट किया 0 1 1 0 0 फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तो नहीं कहना कि 0 0 1 1 सर इट इज 6, प्लीज मेक इट वेरी शॉर्ट, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। डी का फॉर एग्जाम्पल है 0 0 0 1 1 1 1 फॉर एग्जाम्पल। इन तीनों बाइनरी नंबर का जो मशीन अंडरस्टैंडेबल है, इन पे ऑपरेशन होगा, देन ओनली इट विल बिकम ए सिंगल कैरेक्टर एंड अगर आप देखोगे, जब आप इस क्रॉस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, जब आप डिलीट का इस्तेमाल करते हो, रिमेंबर दैट वर्ड डिलीट नहीं होता है, कैरेक्टर डिलीट होता है, ठीक है ना, कैरेक्टर डिलीट होता है। दैट इज द केस, हर कीबोर्ड अपने आप में जो भी हम यहां से वर्ड देंगे, वर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये इनको सेपरेट ट्रीट करेगा। डन विद इट, समझ में आ रही है बात। अब इन्हीं वर्ड्स पे ऑपरेशन होगा, इन्हीं कैरेक्टर्स पे ऑपरेशन होगा। तो बेटा कौन से ऑपरेशंस होंगे? सबसे पहले सर अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे, बेसिक ऑपरेशंस होंगे जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, जिनमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मैथमेटिक्स में आपने मल्टीप्लिकेशन ऐसे पढ़ा, बट कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन ऐसे हैं, इसको हम एक नाम देते हैं एस्ट्रिक। क्या बेटा देते हैं? एस्ट्रिक। अब ये एस्ट्रिक कैसे आता है? शिफ्ट प्लस 8, शिफ्ट प्लस 8 की दबाव आपको एस्ट्रिक मिलेगा। सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जेके से भी कोई भरोसा नहीं है। इन कंप्यूटर दिस इज कॉल्ड एज, स्टार नहीं बोलना प्लीज, इसको कहते हैं एस्ट्रिक। अब क्या हमने कहां तक हम पहुंचे थे? एएलयू में। बेटा एएलयू में क्या मैंने कहा था कि जो भी हम इनपुट यूनिट से इनपुट ले रहे हैं वो कहां पे जाएगा? मेन मेमोरी में जाएगा, ठीक है ना। वो कहां पे गया? मेन मेमोरी में गया। अब उसके बाद ये इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। कौन से ऑपरेशन बेटा परफॉर्म करेगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से स्टोरेज यूनिट पे जाएगा। दैट मीन्स यहां पे एक की कॉन्सेप्ट समझना है आपको। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेस ऑफ डेटा देयर इज वन थिंग जो कंटिन्यूअसली पैरेलल में चल रही है, दैट इज स्टोरेज, ठीक है ना। स्टोरेज कंटिन्यूअसली पैरेलल में चल रही है। स्टोरेज प्रोसेस से पहले भी है, प्रोसेस करने में भी है, और प्रोसेस के बाद भी है, दैट इज स्टोरेज यूनिट। देन उसके बाद एक और चीज हमने पढ़ा था, सर अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो लॉजिकल का क्या मतलब है? सिंपल लॉजिक ऑपरेशन जिनमें एंड आता है, और आता है, नॉट, नैंड, नॉर, जोर एटसेट्रा। ये तीन हम पढ़ेंगे आफ्टर क्लियरिंग सम एमसीक्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। किस पे करता है बेटा ये लॉजिकल ऑपरेशन? डेटा पे करता है। अब डेटा किसने दिया बेटा? डेटा तो यूजर ने दिया। किससे दिया? इनपुट यूनिट से दिया। अब आप इनपुट डिवाइस नहीं कहेंगे, इनपुट यूनिट से कहेंगे, बिकॉज बाय इटसेल्फ इनपुट डिवाइस इज अ कन्वर्जिंग यूनिट, ठीक है ना। दैट्स द केस, हम इसको इनपुट यूनिट कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग? उसके बाद यही एएलयू काम क्या करता है? मर्ज करता है। अब भी मैंने कहा था, ठीक है ना, कि ए एन डी सेपरेट है, लेकिन इनको मर्ज कौन करवाता है? इनको मर्ज करवाता है हमारा एएलयू। सॉर्ट करता है, ठीक है ना। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए टू जेड, दिस इज प्रॉपर सीक्वेंस, जेड टू ए अगेन दिस इज प्रॉपर सीक्वेंस, डोंट कंफ्यूज इन दिस। लेकिन अगर मैं कहूं एक प्रॉपर, दिस इज ऑल द डिफाइंड सीक्वेंस, लेकिन अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल जेड ए डी बी ए सी, इज इट अ प्रॉपर सीक्वेंस? नो, ठीक है ना। उसके बाद सिलेक्शन करता है। डन ऑन इट। तो किस पे ये चीजें ऑपरेशन होती हैं? डेटा पे ऑपरेशन होती है। दैट इज द केस, मैंने कहा था कि अगर आप एंड, और, नॉट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वर्ड, कंप्यूटर लिख रहे हो तो ये मर्जड नहीं होता है, बट इसको मर्ज करवाने वाला एएलयू होता है। देखो बेटा फाइन डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, बट फॉर द जेकेएसएसबी पर्पस दिस इज द आउटमोस्ट लेवल दैट आई कैन गिव। ओके, नाउ उसके बाद है बेटा कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये एक कंट्रोलर, क्या मैं कह सकता हूं मैनेजर भी हूं? 100% इट इज अ मैनेजर। किसका मैनेजर है? किसका कंट्रोलर है? जितने भी टास्क्स या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, या होने वाले हैं, या हो चुके हैं, तीन चीजें मैंने कही। जितने भी टास्क्स या ऑपरेशन हो रहे हैं, दैट इज अंडर प्रोसेस, हो चुके हैं, दैट हैज द एग्जीक्यूशन हैज बीन डन, और होने वाले हैं जो कि अभी क्यू में है, तो उनको कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? कंट्रोल यूनिट उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए
मेमोरी यूनिट जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन सेट भेज रहा है कंट्रोल यूनिट को। किसको बेटा? मेमोरी यूनिट जो है, अभी मैंने कहा मेमोरी यूनिट बिफोर प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस काम आता है, ठीक है ना। मेमोरी यूनिट अपनी इंस्ट्रक्शन सेट को कंट्रोल यूनिट को भेज रहा है, ठीक है ना। डन, यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, विच अमंग द फॉलोइंग सेंड्स इंस्ट्रक्शन सेट टू द कंट्रोल यूनिट? तो हु सेंड्स दिस? इट इज मेमोरी यूनिट। डन विद इट। देखिए उसके बाद क्या होता है बेटा, इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें कन्वर्ट किया जाता है बेटा? कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें बेटा कन्वर्ट किया जाता है? कंट्रोल सिग्नल्स। अगेन द क्वेश्चन मे बी कम राइट हियर, कंट्रोल यूनिट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन सेट टू, तो किसमें बेटा कन्वर्ट करता है? कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अब यही कंट्रोल सिग्नल्स किसके लिए जरूरत होता है बेटा? शेड्यूलिंग के लिए। अब सर ये शेड्यूलिंग क्या है? ये तो मसला हो गया। प्रायोरिटाइज करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को प्रायोरिटी देने के लिए, ठीक है ना। ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं कंट्रोल यूनिट का काम। अब देखो कंट्रोल यूनिट का काम होता है टास्क्स या ऑपरेशन को कंट्रोल करना, और जो भी मेमोरी यूनिट सेंड करेगा इसको इंस्ट्रक्शन सेट, ये इसको कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। एंड यही कंट्रोल सिग्नल्स हमें हेल्प करती हैं प्रोसेस को शेड्यूल करने में, प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करने में। जैसे आप यूज कर रहे हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप यूज कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग बन कैसे जाते हैं? शेड्यूलिंग, क्योंकि प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है उनमें। और जो भी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो एक शेड्यूल्ड वे में यूज कर रहे हैं। अब शेड्यूलिंग है क्या? अगेन दिस विल बी क्लियर्ड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलिंग पे डिटेल लेक्चर होगा, उसके बाद क्यू पे डिटेल लेक्चर होगा, एंड क्यू पे क्वेश्चंस आते हैं, स्टैक पे भी क्वेश्चन होगा। वीएलडब्ल्यू में आई थिंक ईदर इट कैन बी वीएलडब्ल्यू और इट वाज फाइनेंस, दोनों में क्यू का भी पूछा था, स्टैक का भी पूछा था। फिलहाल के लिए आप अंडरस्टैंड करो, शेड्यूलिंग और टास्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। डन। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एक और लाइन लिखी है, डेटा को फेच करता है मेमोरी से, जो कि मैंने ऊपर कहा था, और एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन उस डेटा की करता है। डन। Who fetches the data from the memory? Control unit. Who makes the proper execution? Control unit. Which among the following is known as the controller? Control unit. कौन सा इसमें पार्ट होता है सीपीयू का जो इंस्ट्रक्शन सेट फेच करता है मेमोरी यूनिट से? कंट्रोल यूनिट। सो दीज आर द बेसिक एमसीक्यूज दैट कैन बी आस्क्ड इन जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। नाउ वी हैव वन मोर थिंग दैट्स हियर, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट पे as you are well versed about the memory unit के कितने ज़्यादा questions पे बनते हैं, this is not end, but to understand the IPO model, as input plus output model, or I can say to understand the concept of block diagram of computer, तो memory unit बहुत ज़्यादा important है। Remember this thing, memory unit start से लेके end तक यूज होता है, ठीक है ना। मेमोरी यूनिट क्या करता है? ये स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को, अगेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, जो मैंने बोला। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंक विद सीपीयू, बात खत्म। सीपीयू काम करेगा तब जब मेमोरी में कुछ होगा, जब मेमोरी में कुछ नहीं होगा हाउ कैन सीपीयू वर्क? This is the other example that I think you go for the. Now the third point says that hub of all data, that means जो भी मेरा डेटा है वो सारा मेमोरी यूनिट में सेव है, ठीक है ना। अब इसमें हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। टेल मी इन कमेंट सेक्शंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक है ना। अब प्राइमरी में एज यू नो रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी में एचडीडी एंड एसएसडी। एट द एंड बचता है हमारा आउटपुट, जिसको हम अपना रिजल्ट भी कहते हैं। फ्रॉम टेकिंग इनपुट फ्रॉम डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, उसको कन्वर्ट करते हैं। एज यू नो दैट कि कितना बड़ा प्रोसेस है। मैन मेमोरी में पहले डेटा सेव होता है, उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट पे जाता है, उसके बाद भी एएलयू पे जाता है कि एएलयू पे किस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं, एएलयू पे कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है।
देन उसके बाद जाती है बारी आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर रेडी टू शो आवर डेटा, विच आर रेडी टू डिस्प्ले आवर डेटा। तो आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से, जैसे हमारे मॉनिटर आते हैं, हमारे स्पीकर्स आते हैं, या फिर हमारे प्रिंटर्स आते हैं, जहाँ पर हम अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर हम अपने आउटपुट को देख सकते हैं। So we have done with the block diagram of a computer. I hope you have enjoyed this video and आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं JKSSB एग्जामिनेशन में। तो इन बेसिक से टर्म्स को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें, रिपीट करें। नोट्स की टेंशन ना लें, नोट्स मैं शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग की लिंक रखूंगा, उस ब्लॉग पे जाना एंड इस PDF को वहाँ से डाउनलोड करना। So please do subscribe the YouTube channel, and if you have any doubt related to the block diagram of a computer, please do let me know in comment sections. I'll love to answer that question. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम MCQs डिस्कस करेंगे।